तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा 7.44 है। क्वेश्चन है द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ऑफ ए करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय वेक्टर ए इज इक्वल टू 15 इंटू ई का पावर माइनस रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए जेड वेबर पर मीटर। यहाँ पे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है। फाइंड एच एट 3, पाई बाई 4, -10। हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू रो इज इक्वल टू 5 एंड फाई लाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 एंड जेड लाइज बिटवीन 0 एंड 10। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन था जिसमें मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा और किसी सरफेस के थ्रू जो दिया हुआ है उस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है। क्लियर ना? तो चलिए बनाए इसको हम। तो आप जानते क्या हो, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो म्यू इंटू एच, है ना। लेकिन फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, ये म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय म्यू जीरो। तो आप जानते हो बी कैसे निकालते हैं, ये कर्ल ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है। चूंकि ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में दे दिया है तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1 बाई रो ए रो ए फाई ए जेड डी डेल बाई डेल रो डेल बाई डेल फाई डेल बाई डेल जेड ए रो ए फाई ए जेड। ओके, सॉल्व करेंगे तो 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो फर्स्ट कॉलम डेल बाय डेल फाई ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड रो ए फाई माइनस 1 बाई रो इंटू रो ए फाई फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डेल बाय डेल रो ए जेड माइनस डेल बाय डेल जेड ए रो प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डेल बाय डेल रो ए फाई माइनस डेल बाय डेल फाई ए रो। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या है, यूनिट वेक्टर ए जेड दिया हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट है गिवन में, है ना, क्या है, तो ए रो ए जेड कितना दे दिया है आपका 15 ई का पावर माइनस रो साइन फाइव। बाकी जो दो यूनिट वेक्टर है ए रो और ए फाइव नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए रो क्या हो गया 0 और ए फाइव भी क्या हो गया 0। क्लियर? अब इस वैल्यू को पुट करो, 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो डेल बाय डेल फाइव ए जेड कितना है 15 ई का पावर माइनस रो साइन फाइव माइनस डेल बाय डेल जेड रो ए फाइव 0 माइनस ए फाइव डेल बाय डेल रो ए जेड 15 ई माइनस रो साइन फाइव माइनस डेल बाय डेल जेड ए रो तो 0 दे दिया है प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड डेल बाय डेल रो ए फाई 0 माइनस डेल बाय डेल फाई ए रो ए भी 0 दे दिया है। क्लियर? तो 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए रो, ये क्या हो जाएगा, फाई के रिस्पेक्ट में करना है तो साइन फाई का क्या हो जाएगा कॉस फाइव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 ई का पावर माइनस रो कॉस फाइव माइनस 0 का जेड के रिस्पेक्ट में, ये तो 0 आ गया, माइनस ए यूनिट वेक्टर ए फाइव। अब रो के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, ये 15 साइन फाइव तो लिख देता हूँ मैं, ई का पावर माइनस रो और माइनस रो के रिस्पेक्ट में -1 है ना, -0 प्लस 1 बाई रो यूनिट वेक्टर ए जेड 0 का रो के रिस्पेक्ट में 0 का फाइव के रिस्पेक्ट में 0
तो क्या आएगा ये 15 ई का पावर माइनस रो कॉस फाइव बाय रो यूनिट वेक्टर ए रो, और ये माइनस माइनस प्लस 15 ई का पावर माइनस रो साइन फाइव यूनिट वेक्टर ए फाइव। ये क्या निकला? बी निकल गया है ना। हमसे पूछ रहा है एच निकालने के लिए, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाय म्यू नॉट। तो इसको क्या करेंगे? सारे को म्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 15 ई का पावर माइनस रो कॉस फाइव म्यू जीरो इंटू रो ए रो प्लस 15 ई का पावर माइनस रो साइन फाइव बाय म्यू जीरो यूनिट वेक्टर ए फाइव। ये क्या निकला हमारा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना। तो क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट व्हाट? 3 पाई बाई 4 माइनस 10। तो क्या होगा ये? 15 ई का पावर माइनस 3 कॉस पाई बाई 4 बाई म्यूजिक का वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 इंटू 3 यूनिट वेक्टर ए रो प्लस 15 ई का पावर माइनस 3 साइन पाई बाई 4 बाई 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7 और यूनिट वेक्टर ए 5। तो जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 140.07 इंटू 10 का पावर 3 एरो प्लस 420.22 इंटू 10 का पावर 3 यूनिट वेक्टर ए 5। क्लियर ना? ये निकलेगा एच एट ए गिवन पॉइंट। ओके, तो जो पहला क्वेश्चन था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने ये निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे कि फ्लक्स निकालने के लिए पूछ रहा है। अब जो सरफेस जो दे दिया है, क्या दे दिया, उसको ड्रॉ कर लें, है ना। तो पहले सरफेस ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे? ये मैंने एक्सिस ड्रॉ किया, ये ए एक्स, ये ए वाई और ये ए जेड। थ्रो इज इक्वल टू 5 पे, है ना। हमने क्या किया? एक डिस्टेंस ले लिया 5 मीटर पे। ओके, रो इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या कर रहा है? 5 क्या कर रहा है? 0 से लेकर पाई बाई 2। ये ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल कितना है? पाई बाई 2 होता है। और 5 क्या है? एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और जेड का वैल्यू कितना हो रहा है? ये हो गया 0 से लेके पाई बाई 2। और जेड क्या? 0 से लेके 10, तो ये 0 से लेके 10। सिमिलरली इसके पैरेलल में ये ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो ये जो डायरेक्शन बताएगा, एरो डायरेक्शन, है ना, इसी के थ्रू क्या करना है? हमें फ्लक्स कितना पास कर रहा है वो निकालना है। तो ये जो सरफेस एरिया वो किस डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे आप? एरो डायरेक्शन से। जैसे मैं आपको बता दूं, सपोज करो आप ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है ना, ये आपका रेडियस है ना, कितना ये आपका हो गया, सपोज करो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका रो जो है कितना दे दिया? ये रो जो है, ये जो रो है 5 मीटर का है। और ये जो एंगल है कितना? ये 0 से लेके 90 डिग्री। ये पार्ट है ना ये। और ये जो जा रहा है कहाँ? 0 से लेके 10 मीटर पे जा रहा है, 0 से लेके 10 मीटर पर। तो ये जो एरिया जो देख रहे हो आप, इसी के थ्रू क्या करना है? हमें करंट निकालना है। ये जो पार्ट है हमारा, ये जेड हो 0 से लेके 10 और एंडी कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो पार्ट है, इसी के थ्रू क्या करना है? हमें करंट निकालना है। तो इस एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी डायरेक्शन यूज करेंगे आप? ये किसका डायरेक्शन है? एरो का डायरेक्शन है ना। क्लियर ना? तो इतना एरिया के थ्रू हमें क्या करना है? हमें इस एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो हमें फाइंड करना है।
तो इस सरफेस एरिया को कौन से डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करेंगे हम? एरो डायरेक्शन से। क्लियर ना? एरो डायरेक्शन के लिए कौन सा दो पार्ट लेंगे आप एरिया निकालने के लिए? एक डी रो डी फाई और दूसरा डी जेड। क्लियर ना? तो कैसे निकालेंगे हम इसको मैं बता दूं। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी डॉट इनटू ds, है ना? अब ये जो आपका है b कितना दिया हुआ है? b जो निकला है आपका ये है ना 15 e का पावर माइनस रो कॉस फाई a रो बाई रो प्लस 15 e का पावर माइनस रो साइन फाई a फाई डॉट ds। तो हमें चूंकि ये एरिया है कौन से डायरेक्शन में? एरो डायरेक्शन में है, तो उसका जो दो एलिमेंट होगा कौन सा? एक हो जाएगा रो डी फाई और दूसरा डी जेड। क्लियर? यूनिट वेक्टर ए रो। अब इसको आगे बताऊं। फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, अब जानते हो एरो कंपोनेंट तो 1 हो जाएगा, लेकिन ए फाई एरो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? इसमें तो ए फाई कंपोनेंट नहीं है तो वो जीरो हो गया, और ए फाई इंटू जीरो कितना हो गया? 0। तो फाइनली क्या आएगा इसका? 15 e का पावर माइनस रो कॉस फाई बाय रो इंटू रो डी फाई डी जेड। ये आएगा इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, है ना? अब मैं इसको मिटा दूं। ओके, इसको मैं यहाँ पे मिटा देते हैं। तो इस पार्ट को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये रो से रो कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 15 को मैंने बाहर ले लिया, ई का पावर माइनस रो कॉस फाई डी फाई डी जेड। 15 ई का पावर माइनस रो कॉस फाई डी फाई इंटीग्रेशन डी जेड। अब ये फाई कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके π/2 और जेड का वैल्यू 0 से लेके 10। 15 ई का पावर रो का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5, है ना? कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 जेड डी जेड का इंटीग्रेशन जेड 0 से लेके 10। तो 15 ई का पावर -5 ये क्या हो जाएगा? वो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 माइनस 0 10। ओके, 150 ई का पावर -5 सॉल्व करेंगे ये, तो ये आ जाएगा 1.0106 वेबर। ओके, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका ये फाइंड हो गया, है ना? तो यही दो क्वेश्चन था इसमें। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था और हमें कितना फ्लक्स पास कर रहा है किसी पर्टिकुलर सरफेस से। थैंक यू।